आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अग्रमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामर के अतिश्रारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनाथ 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है और भावना पाषाण को भगवान बना देती है। भावना पाषाण को भगवान बना देती है। हम सब विगत दिनों से इन्हीं कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक आत्मा अगर अच्छी संगति में पड़ जाए, अच्छे संस्कार उसमें डल जाए तो परमात्मा बन जाती है, परमात्मा बन जाती है। उसी प्रकार से हम भी अपने उत्थान और पतन के स्वयं ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। हम जैसा चाहें अपने आप को बना सकते हैं। प्रभु के माध्यम से हमें यही सीखने को मिल रहा है। कल उनका जन्म हुआ, आज तप की बात करना है, और बिना तपे तो माटी में से भी सोना नहीं निकलता। पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्य यथा गतम, तिल मध्य यथा तेलम, देह मध्य यथा शिव। परमानंद स्तोत्र की इस कारिका के माध्यम से हम जानते हैं कि पाषाण में सोना है, हेमम यानी सोना, दूध में घी है, तिल में तेल है। उसी प्रकार से इस देह के मध्य शिव है, परमात्मा है। वह परम तत्व है जो संसार में फिर से कभी आना नहीं चाहता, लेकिन हमारी करनी ऐसी होती है कि हम बार बार संसार में ही जन्म मरण कर रहे हैं और उसी में ही आनंद निमग्न हो रहे हैं, डूबे हैं। इस जन्म मरण के छुटकारा तभी मिल पाएगा जब हम दीक्षित होंगे। आज दीक्षा कल्याणक की बात करना है, तब कल्याणक की बात करना है। तो भले ही अभी सीधी ट्रेन नहीं है मुक्तिपुर को जाने, शिवपुर को जाने के लिए, लेकिन रास्ता एक ही है। अभी तपो तो और बाद में तपो तो, तपना तो होगा, तुम्हें आगे तो बढ़ना होगा। एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तभी हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आज तीर्थंकर प्रभु, आज वैसे भी अभी बताया अनंतनाथ भगवान और शीतलनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। बंधुओं, 24 तीर्थंकर में से 22 तीर्थंकर का तो जिस दिन जन्म कल्याणक है उसी दिन उनका तप कल्याणक है। इसी से ही पहचान लो कि जन्म की सार्थकता किसमें है, तपने में है। हम जन्म दिवस तो मनाते हैं और 1 साल की कम होने की और खुशी में नाचते हैं, लेकिन वास्तव में वह जन्म तभी सार्थक होगा जब हम अपने आप को एक एक कदम आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जिसको अपनी मौत नजर नहीं आती,
जिंदगी की हकीकत उसको समझ में नहीं आती। जिसको अपनी मौत नजर नहीं आती, मृत्यु नजर नहीं आती, तब तक जिंदगी की हकीकत भी उसको समझ में नहीं आती। वो तो समझ में तभी आएगी जब प्रतिपल वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम का घंटा नाद चक्रवर्ती के यहां भी होता है, जिसके यहां कोई कमी नहीं है। हर 9 रत्न 9 निधियां सब वहां पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वर्धते भयम का घंटा नाद हो रहा है। क्यों? मृत्यु का भय सबको होना चाहिए, और जब होगा तो महाराज डिप्रेशन में चले जाए क्या? नहीं, हम उसकी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसको प्रतिपल फेस कीजिए, सामने रखिए, फेस कीजिए उसको कि नहीं, अगर तुम कल आती हो तो आज आओ, अभी आओ, आई एम रेडी फॉर यू, आपके लिए तैयार हैं। और तब ही हम पाप से बच पाएंगे। अपने आप को जब तक पापों से नहीं बचाएंगे तब तक दीक्षा कल्याण की बात क्या है। वहां पर तीर्थंकर प्रभु को भी 84 लाख पूर्व की आयु में से 83 लाख पूर्व चले गए। प्रथम तीर्थंकर के, मतलब कोई की उम्र 84 साल हो, उसमें से 83 साल तो भोगों में ही चले गए। अब बचा कितना? तब वो सौदरविंद्र सोचता है। हालांकि तीर्थंकर प्रभु को किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वयं दीक्षित होते हैं, किसी के द्वारा दीक्षित किए नहीं जाते, इसलिए वो स्वयंभू कहलाते हैं, स्वयंभू होते हैं वो। तो ऐसे वो एक और नीलांजना का नृत्य किया गया और उसके माध्यम से पता लगा अरे संसार की ये दशा है। तुरंत उनको वैराग्य की उत्पत्ति हुई। लोकांतिक देव आते हैं, लोकांतिक देव ऐसे वैसे नहीं आते, केवल मात्र तीर्थंकर प्रभु के तप की अनुमोदना करने आते हैं। वो देव भले ही हैं, लेकिन देवों में भी ब्रह्मचारी हैं, देव ऋषि कहलाते हैं। 5वें स्वर्ग में एक अलग ही कॉलोनी है, जहां ना कोई मोबाइल काम करता है ना टोबाइल, सब जेमर लगे हैं बड़े बड़े, किसी का अवधि ज्ञान भी काम नहीं करता कि अंदर क्या हो रहा है। कोई भी देवता या देवी वहां प्रवेश ही नहीं पा सकते उसमें। तो वो लोकांतिक देव आकर कहते हैं प्रभु आपने जो विचार किया है सर्वश्रेष्ठ विचार है। संसार में ऐसे ही भावनाओं के माध्यम से हमारा कल्याण हो सकता है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। इस प्रकार से वे तीर्थंकर प्रभु चल देते हैं वन की ओर। दीक्षाभिषेक होता है उनका देवताओं के द्वारा। दीक्षाभिषेक अंतिम अभिषेक होता है। अब वो अभिषेक नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, उनका कुछ भी नहीं होना है। इस प्रकार से वह दीक्षाभिषेक के बाद में पंच कल्याणकों में जरूर थोड़ा सा एक मनोरंजन के तौर पे पालकी के लिए बोला जाता है, जबकि वास्तव में प्रतिष्ठा ग्रंथों में ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं आया कि हम उठाएंगे या तुम उठाएंगे। देवता भी जानते हैं कि हम में संयम ग्रहण करने की योग्यता नहीं है, इसलिए पहले मनुष्य और विद्याधर ही पालकी उठा सकते हैं। बाद में वो लोग उठाकर वन में ले जाते हैं और वहां जाकर पंच मुष्टि केस लोच कर देते। गोला खाना है, गोला बर्फ का गोला नहीं, गिरी गोला, खोपरा। खोपरा खाने के पहले उसके ऊपर से बालों को उतारा जाता है। देखा वो नरेठी होती ना अंदर में, उसके ऊपर बाल होते हैं, तो उनको पहले अलग कर दो, कपड़े उतार के फेंक दो, बालों को उतार के फेंक दो, क्योंकि भेला तो तभी मिलेगा अंदर का। और फिर 3 आंख होती है उसमें, 3 आंख होती है ना, वो क्या है, रत्न तरह की 3 आंख है। एक देखा होगा ना आपने, वो बसता रहता है उसमें सागर की तरफ, और इधर इस तरफ तो ऐसे छिले छिलाए जैसे मिलते हैं छोटे छोटे। आचार्य श्री जी बोलते हैं परवल से भी छोटे यहाँ का नारियल होता है। हालांकि वो रियल में नहीं है, इसलिए श्रीफल बोला करो। नारियल जो वास्तव में है ही नहीं ना रियल,
तो गीले को नारियल बोलते हैं, इसलिए अपने यहाँ गीला कहाँ चढ़ाते हैं, सूखा चढ़ाते हैं, सूखे को श्रीफल बोलते हैं। श्रीफल अच्छा शब्द है, श्री का फल है, लक्ष्मी को देने वाला, अनंत चतुष्टय को देने वाला। ऐसा वह है नारियल नहीं श्रीफल, उसमें 3 आंख होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की। अभी तीनों एक में नहीं हुई, जब तक भेद रहेगा तब तक आत्म तत्व की प्राप्ति, उस भेले की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीनों एक हो जाए, अभेद की ओर चले जाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी प्राप्ति होगी। और जैसे ही उस नरेटी को तोड़ते हैं, अंदर से बिल्कुल अच्छा सफेद झट गोला जो है निकलता है। इसी प्रकार से वे प्रभु भी अपने आंतरिक और बाह्य परिज्ञा को उतारकर अलग कर देते हैं और बैठ जाते हैं ध्यान में। जैसे ही वो उतारते हैं, 3 ज्ञान के धारी तो पहले जन्म से ही होते हैं, तुरंत उनको मन पर ज्ञान भी हो जाता है, अनेक रिद्धियों की प्राप्तियां हो जाती है। कहते हैं 63 रिद्धियां हो जाती है, खाली एक रिद्धि बचती है। कौन सी? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी रिद्धि बची। बाकी 64 में से 63 रिद्धियां दीक्षा लेते ही हो जाती है, मौन हो जाते हैं, किसी से बोलने चलने का कोई काम अब नहीं, अपनी तपस्या में वे लग जाते हैं। जब तक तपेंगे नहीं तब तक अपने स्वरूप को प्राप्त हम 3 काल में नहीं कर सकते हैं। स्वरूप को प्राप्त करना है तो साधना जरूरी है। साधना ही अभिशाप को वरदान बना सकती है। अभी मैंने पहले लाइन बोली थी कि साधना से हम डर जाते हैं। साधना कोई स्त्री का नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, हाँ नहीं कोई लड़की का नाम समझ जाओ, बोले साधना से कहां डरते हैं महाराज जी, हमारे तो पत्नी का नाम ही साधना है। ऐसा नहीं, ये साधना यहां पर अपने जो भीतर में जो तपने की बात है, अपने शरीर को, दूध को यदि घी बनाना है, दुग्ध मध्य यथा घृतम, अभी मैंने बोला था दूध के मध्य घी है, लेकिन वो घी की प्राप्ति कैसे होगी बोलो? पहले उसको तपाना होगा। काय से तपाएंगे? बर्तन से, अग्नि से तो तपाएंगे, बर्तन में तपाएंगे। तो ये शरीर क्या है? ये बर्तन है, लेकिन अकेले बर्तन को तपाना भी मूर्खता है, उसमें दूध होना जरूरी है। अब तपा लिया, तपने के बाद में क्या होता है अध्यक्षा जी? जमाना है। जमाने की बात करने वालों, ऐसी बात करो जो जम जाए। जमाने की बात मत करो, बात जमाने की करो। जमाने की बात तो हम दिन भर करते ही रहते हैं 24 घंटा, बात को जमाने की करो। तब तो वो अब दही जमा है और जामन डाल के उसमें जमा दिया आपने। जामन का मतलब ये नहीं आप लोग जैसे जमाते हो, दूसरा नहीं डालना है उसमें। जामन का मतलब ये होता है सूखा जो प्रासुक होता है, कोई भी नरेटी वगैरह जो पहले अपन ने सुखा ली है, उसी को डाल के जमा देते हैं। अब वह जम गया, इतने से हो गया काम? नहीं, अभी तो उसमें मथानी डालेंगे। वही 3 सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, 3 फिर जाएगी उसमें। अब उसको अभी इतने में नहीं हुआ, अभी घुमाना शुरू। अब उसके अंदर घूम रहा है, वो मथानी घूम रही है। मिक्सी में भी 3 ही होते हैं, तो आजकल मिक्सी का काम करते हैं, लेकिन वो नहीं, वो अपने यहाँ की संस्कृति नहीं, वो तो विकृति है, प्रकृति को विकृति में ट्रांसफर कर देती है। तो यहाँ पर लकड़ी वाली जो मथानी होती है, उस झेरना से उसको फेरते, उसमें जब मथते हैं तो उसमें से नवनीत निकलता है। अभी भी नवनीत भी जो है उसकी मर्यादा नहीं है, वो तो अंतर मुहूर्त में अवश्य ही हो जाएगा। तो क्या करें? अभी उस नवनीत को निकाल लिया, फिर से उसको एक बार और तपाते हैं। उसका जो छाछ के जो कण होते हैं वो मट्ठा मही के अलग हो जाते हैं। अब जो उसमें बचा है वो क्या है? घी, घृत बोलते हैं इसको। अब वो डूबेगा नहीं संसार में, अब वो तैरेगा किसी के भी। सब लोग उसको अपने सिर पर, वो बैठता नहीं है,
सिर पे बैठ ऐसा काम मत करो, दूसरे के सिर पे बैठने का काम कभी भी मत करो अपन। हाँ, ऐसा काम करो कि दूसरे अपने अपन को सिर पे बैठाएं, जैसे घी ने किया, तपस्या हुई उसकी, तब जाके हर व्यक्ति अपने सिर पे बैठाने के लिए लालायित रहता है। दूध में भी डालो तो ऊपर तैरने लगता है, पानी में भी डालो तो ऊपर तैरने लगता है, रोटी पे भी ऊपर ही लगाते हैं, तो हर में वो ऊपर ही लगाया जाता है। इसलिए क्योंकि काम ही उसने ऐसा कर लिया है, अपने आप को जितनी परीक्षाएं देनी थी सब परीक्षाएं दे दी। यहां पर भी तीर्थंकर प्रभु जब सब परिचय का त्याग कर देते हैं तो उनको अपने आत्म स्वरूप का बोध होने लगता है। जैसे जैसे देखो, त्याग कब कर पाते हैं? जब हम भेद विज्ञानी बने। भेद विज्ञानी बने बिना नहीं कर पाओगे। त्याग तभी होगा, हे और उपादेय की दृष्टि आपके भीतर आनी चाहिए। नीर क्षीर विवेकनी दृष्टि जो राजहंस में होती है, वह दृष्टि आपके भीतर होनी चाहिए। दूध दूध सार सार को गही लय, तोता दे उड़ाए। या वह जो हंस होता है वह दूध दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। लेकिन बड़ी विडंबना है इस संसार की, वो उस पानी को ही दूध मानकर पी रहा है। पानी को, आप लोग दूध पीते हो या पानी? बताओ। हाँ, मिक्स पीते हो। दूध मत बोलना कि दूध पीते हैं, दूध और पानी दोनों पीते हो। अकेले दूध तो केवल मात्र एक ही प्राणी है और वो है हंस, वो पीता है, बाकी सब नहीं पीते। एक संस्मरण याद आ रहा है, आज तप कल्याण के दिन खजुराहो में रोहतक के एक सज्जन थे, अभी भी हैं राजेंद्र जी। वे आए और उन्होंने माटी से बहुत सारे बर्तन बनाए थे, वो लाए, आचार्य श्री जी को दिखाने हैं, लेके गए। अब जैसे ही वहां लेके गए तो फिर सबकी भावनाएं होती है, गुरु जी के मुझ से कुछ तो निकले। तो आचार्य श्री जी, अभी हमने कोई मार्के का नाम नहीं रखा, आप बता दीजिए क्या नाम रखें। आचार्य श्री जी बोलते हैं अग्नि परीक्षा। क्या नाम रखा? अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा दिए बिना कोई भी राम नहीं बन सकता। सीता भी अग्नि परीक्षा दी, तभी जो है सब लोगों ने उसको शुद्ध माना। लेकिन अब उसकी दृष्टि अपने आत्मा के राम से मिलने की हो गई। अब बाहर वाले इन राम से कोई प्रयोजन नहीं है। सब देख लीजिए आप, राम भी वन में गए, तपे, तपस्या की, जब जाकर वो राम बने, नहीं तो वो भी कोई भी उनको नहीं पूछता, लेकिन उन्होंने तपस्या की। इस प्रकार से तपस्या से, साधना से डरना नहीं है, इच्छा निरोधस तप है। इच्छाओं का निरोध करना ही तो तप है और यह हमें निरंतर करते जाना है। चाहे भले ही अभी सीधी ट्रेन, मैंने बोला सीधी ट्रेन अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक आध भाव में ही कल्याण हो सकता है। धूप में बैठे बैठे इंतजार करने की अपेक्षा से छाया में बैठकर इंतजार करना अच्छा माना जाता है। इष्टोपदेश में यही तो कहते हैं, वरम व्रतम पदम देवम ना व्रतेर वत नारकम। छाया तपस तयोर भेद प्रतिप्लो यथोर महान। बोलो, इसलिए व्रतों को अंगीकार करें। जो तीर्थंकर प्रभु ने जिस प्रकार से अपने महाव्रतों को अंगीकार किया, ऐसे ही आप लोग अभी अणुव्रतों को अंगीकार कर सकते हैं। उसमें आपको लाभ है, हानि कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से उसको करें। समय सार में पूज्य महाराज श्री जी ने, आचार्य श्री जी ने जब उसका पद्यानुवाद किया, उसमें एक कारिका का पद्यानुवाद के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ना भूत की स्मृति न अनागत की अपेक्षा, भोगों पे भोग मिलने पर भी उपेक्षा।
ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दीक्षते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। उन वीतरागी प्रभु को देखते ही जब नेवला और सांप भी उनके चरणों में आते हैं तो वैराग्य का पाठ सीख जाते हैं। सिंह और गाय उनके चरणों में पहुंचती है तो वैराग्य का पाठ सीख जाती है। ऐसा वैराग्य का पाठ हमें वे निरंतर दे रहे हैं, देते रहेंगे। हम सब उस वैराग्य मार्ग में बढ़े। इन्हीं परम पुनीत भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। संपत्ति का नहीं बनाना पड़े कोई बात नहीं, 45 वर्ष तक मैं करूंगा, 55 तक करूंगा, 65 तक करूंगा। अपनी आजीविका आदि की ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, कोई ऐसा कोई विकल्प नहीं होगा तो मैं धंधे में प्रवृत्ति से विराम ले लूंगा। कुछ बनाया है आपने, ये दो चीज अपने जीवन में बनाओ आप कि हाँ, या तो संपत्ति को बनाओ, धन को बनाओ, अथवा उम्र को बनाओ। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं एक सीमा रेखा तय कर लो संपत्ति की या आयु की, जिसको करना हो। मैं अब आयु की दे रहा हूं, बार बार लोग एक्सक्यूज देते हैं हम संपत्ति नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप आयु का तय कर लो। और उसमें भी एक ऑप्शन देता हूं मैं, आपकी कम उम्र है ना, आपको लगता है कोई विशेष परिस्थिति बन गई कि नहीं उसके बिना नहीं मैं नहीं करूंगा तो मेरे घर नहीं चलेगा, उसकी छूट रख लो आप, उसकी परिस्थिति वैसा छूट रख लो आप, लेकिन तय करो, निर्णय करो, उसमें जागृति होना जरूरी। पूरे जोश और पूरे होश के साथ और पूरी जागृति के साथ एक जुनून बनाकर इसको अपनी एक नियमावली तैयार करो तो निश्चित तौर से अगर आप आज चले गए घर जाकर उठ ही नहीं पाए तो कम से वो नियमावली आपके साथ जाएगी, वो भाव आपके साथ जाएंगे, वो अच्छा कृत्य आपके साथ जाएगा, नहीं तो क्या पता कहाँ आपका क्या होगा। इसलिए इस संबंध में सीमा रेखा तय कर लो। तुम्हारी प्रसन्नता उससे अक्षुण्ण हो जाएगी, तुम उसका अनुभव करोगे जब मालूम पड़ेगा। जब तुम एक बना लोगे ना एक अपना खुद का, तो उसका वो एक प्रसन्नता का अनुभव बनाने वाले को होगा। मैं लाख बता दूं आपको तब भी मैं आपकी उस प्रसन्नता को मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन आप जब बना लोगे और फिर धीरे से जहां पहुंचोगे, अब मेरा इस चीज का त्याग, अब वो जो त्याग आप करोगे ना आनंद ही अलग है उसका। वो तब होगा, वो जब आप स्वयं एक सीमा बनाओगे तब होगा। मान लीजिए आपने एक सीमा बनाई और सीमा के बाद आप बढ़ते गए। आचार्य भगवान महाराज जी कल हम बार बार देख रहे थे महाराज जी तरफ, और महाराज जी हमारी तरफ देख ही नहीं रहे थे। महाराज जी ने कल बहुत अच्छी बात बोली थी। एक क्या बोली थी? बोले आचार्य श्री कहते हैं कि एक महीने तक एक प्रतिमा, एक महीने तक एक प्रतिमा, एक ऐसे ही एक व्यक्ति का उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूँ। ब्रह्मचारी अंकित भैया जिन्होंने जगदलपुर में हथकरघा का पूरा ब्यौरा संभाला था और अभी शायद जबलपुर में ही है, जबलपुर के हैं वो। उनने ऐसे ही किया जैसे कल महाराज जी ने बताया। अगर जैसे महाराज जी आपको प्रतिमा का समझा रहे हैं, मेरे को कोई ऐसे महाराज जी जैसा मिल जाता तो मैं तो बिल्कुल वैसे ही पालन करता, पर कोई मिला ही नहीं सन्नान साहिब जैसे समझाने वाला। अब मैंने जब हम नहीं बन गए तो वो ब्रह्मचारी जी ने बिल्कुल वैसे ही किया। कैसे किया? उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया। एक पहली दूसरी प्रतिमा ली, कुछ समय उसको पालन किया, फिर तीसरी प्रतिमा ली, कुछ समय उसको पालन किया, फिर चौथी ली, इकट्ठी नहीं ली। एक एक प्रतिमा का आनंद लिया, मजा लिया, बहुत अच्छे से किया। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हालांकि मुझे तो मालूम था कि गुरु की आज्ञा से कर रहे हैं ये। मैंने कहा आपको इसमें कैसा लगता है? तो उन्होंने अपना आनंद शेयर किया। बोले महाराज जी बहुत आनंद आता है। पहली बात तो ये हर प्रतिमा को मैं समझता हूँ, फिर उसके बाद वो नियम मेरे लिए एक लक्ष्य बन जाते हैं और वो मेरी मंजिल बन जाती है। मैं उसके लिए प्रयासरत रहता हूँ और फिर उसके बाद आचार्य श्री के पास जाता हूँ। हर बार आचार्य श्री से बात करने का मौका मिल जाता है, हर बार आचार्य श्री से हमें समझने का मौका मिल जाता है और बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो गुरु जी से मिल लिए और गुरु जी ने इतना अपने को दे दिया। बोले महाराज जी अभी तक इतनी प्रतिमाएं हो गई, हर बार एक अलग आनंद का अनुभव, मैं क्या बताऊं, पर बाकी हर बार कुछ अच्छा मिला, कुछ नया मिला और कुछ न कुछ मिलता चला गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले मुझे तो आनंद है इस चीज़ का कि हर बार मैं प्रतिमाओं को बढ़ाते जा रहा हूँ। आगे तक मैं तो मुनि बनने तक ऐसे ही बढ़ूंगा और ऐसे आगे बढ़ता चला जाऊंगा, एक एक प्रतिमा को आगे बढ़ाते हुए। वो कर रहे हैं, उस आनंद को वो उठा रहे हैं। तो वो आनंद मैं कल बता रहा था महाराज जी को, अंकित भैया का बता दो, पर महाराज जी देख ही नहीं रहे थे हमारी तरफ। तो वो मैंने बता दिया, महाराज जी की बात आपके सामने रख दी जो कल महाराज जी बोल रहे थे। तो ऐसे आप भी अपना कुछ लक्ष्य तैयार करोगे, इतने साल तक इतना फॉलो करूंगा, फिर आगे इसको छोड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। कल महाराज जी ने बोली, मैं भी आपको बोलता हूँ, एक क्लास में कब तक, एक क्लास में कब तक, आगे बढ़ो, अगली क्लास में बढ़ो। कहाँ तक? फेलियर कहलाता है। और फेल होने वाले को तो आप क्या करते हो, घर से बाहर कर देते हो। तो आप अपने आप को घर से बाहर करो, क्योंकि आप एक क्लास में कब तक करोगे, चतुर्थ गुणस्थान में। आगे आने वाला गुणस्थान होना चाहिए। हाँ, तो बात चल रही थी अपनी काय की सीमा की। सीमा तय हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा राइटर है, पुस्तक उसे
500 पृष्ठ की लिखनी है, उसने एक सीमा रेखा तय कर ली कि 500 पेज की ये पुस्तक है, तो वो लेखक जो है ना उसका बहुत सारा तनाव कम हो जाता है। अब क्या 500 पेज फिक्स, अब 500 पेज में अपना पूरा विषय देना है, तो बहुत सारा उसका विकल्प खत्म कि हाँ क्या है कैसे, अब इस 500 पेज से आगे नहीं बढ़ना है, 501 नहीं करना है, सीमा बना ली, बहुत सारा तनाव कम, बिल्कुल तनाव कम। वो जो मान लीजिए वो ओलंपिक में जो 2000 मीटर की दौड़ में दौड़ने वाला वो है, उसकी सीमा तय हो गई 2000। अब वो जो दौड़ने वाला धावक है उसके पास एक लक्ष्य है 2000, अब वो 1500 दौड़ता है, अभी 500 बाकी है, 1700 300 बाकी है, मतलब उसके पास एक लक्ष्य है, तो विकल्प नहीं है क्योंकि एक सीमा बना ली, एक लक्ष्मण रेखा बना ली, एक मर्यादा उसके पास है, तो उसके साथ बहुत सारे विकल्प नहीं है। मान लीजिए वो एवरेस्ट के शिखर पर कोई पहुंचने वाला है, साहसी पर्वतारोही, अब उसके पास मालूम है कि उस शिखर है, उस शिखर की चोटी पर मुझे पहुंचना है, वो मेरी मंजिल है, वो मेरा सब कुछ है, तो अब उसको विकल्प नहीं होगा, उसको दिख रहा है मेरा सामने वो है, बस वहां तक मुझे लड़ना है, वहां तक मुझे बिल्कुल अपने आप को तैयार करना है, और वहां तक पहुंचने के बाद वो फिर निर्विकल्प हो जाता है। इसीलिए आपकी भी मंजिल होना चाहिए, तब आपके वो मंजिल तक पहुंचने के बाद जो आपको प्रसन्नता होगी, वो खुशी होगी, वो आप अनुभव कर पाओगे, मैं नहीं। और बस या इसका मतलब ये मत समझना आप एक बार सीमा रेखा तय कर ली तो सीमा रेखा तय कर ली तो वहां तक उसका मजा क्या है, तो वहीं तक पहुंच नहीं, हम जो लक्ष्य तय करें वहां तक पहुंचना ही है, ऐसा तय नहीं करते, बल्कि ये तय करते कि लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ना है। जरूरी थोड़ी है कि हमने वहां तक लक्ष्य तय किया, वहां तक पहुंचे तो वहीं तक पहुंचे, जरूरी नहीं, हम उसके पहले भी हो सकते। जैसे मान लो वो जो आपका 500 पृष्ठ वाला है वो लिख रहा है, तो वो नहीं पहुंचेगा तो हो सकता है उसको नुकसान हो, 500 की जगह 450 पे होगा, नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो 2000 मीटर वाला, वो ओलंपिक वाला, वो दौड़ रहा है, वो 1500 के बाद अगर अलग हो जाएगा तो उसको अलग कर दिया जाएगा, वो बाहर हो जाएगा उस प्रतियोगिता से। वो जो चढ़ने वाला है पर्वतारोही, वो चढ़ रहा है, लेकिन चढ़ने के बाद भी अगर वहां तक नहीं पहुंच रहा है तो भी उसको उससे पुरस्कार से उसको अलग कर दिया, आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा। लेकिन यहां उल्टा है, आपने 50 लाख का आपने तय किया, और 50 लाख के बाद भी आप अगर मान लो 25 लाख तक पहुंचे, 30 लाख तक पहुंचे, और फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो वो जो 20 लाख आपने छोड़ा उसकी प्रसन्नता तो और कई गुना अधिक रहेगी। वहां छोड़ने में नुकसान है और यहां छोड़ने में फायदा है। वहां 50 लाख की सीमा थी और 30 लाख पे आपने छोड़ दिया, 20 लाख आपके लिए मान के चलना पुण्य बढ़ाने वाला मिल गया। अरे 20 लाख पहले ही आपने छोड़ दिया, 50 वर्ष की आपने उम्र मानी थी, 55 की मानी थी, 60 की मानी थी, और आपने क्या कर लिया, 45 पे ही अब बैकआउट कर दिया, खत्म कहानी, अब मुझे सब कुछ छोड़ना है, सब जिम्मेदारियां मेरी पूर्ण हो गई। तो 10 साल का जो है ना वो और एक्स्ट्रा मिल गया आपको। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है, इस पर सोचना, आप इसे विचार करना, आप लंबे से लंबी राशि रख लेना और फिर कम पे कर देना, लंबे से लंबी उम्र रख लेना फिर कम पे उसको विराम दे देना, उसका पुण्य और तगड़ा मिलेगा, उसका और आनंद आपको मिलेगा। तो ये कर सकते हैं आप, मतलब मन की मस्ती घटने की बात तो दूर, कई गुना बढ़ जाएगी पैसा कम करने में और पहले उसको समाप्त करने में। आप आनंद का अनुभव तब करोगे जब करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, करो, सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनो और निकाल दो, कोई मतलब नहीं। मेरी बात पर गौर करना, आकाश को छूने के लिए वो जो ललाइट होता है ना, ताड़ का पेड़, वो जितना जितना ऊपर उठता जाता है, उठता तो चले जाता है, लेकिन उसका जो घेरा है सतत नीचे घटता चला जाता है, उसकी छांव क्या आएगी, ना के बराबर, ना के बराबर उसकी छांव आएगी। और वहीं वो जो बरगद का पेड़ है, वो बरगद की पेड़ की ऊंचाई ऊपर कहाँ जा रही है, परवाह, वो ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, वहीं के वहीं समाप्त हो गई, एक सीमा के बाद समाप्त हो गई, पर उसकी छाया का घेरा सतत बढ़ता जा रहा है, उसकी छाया का सतत बढ़ता चला। उसी प्रकार संपत्ति के क्षेत्र में या आयु के क्षेत्र में सीमा रेखा तय कर देने वाला भी अनजाने में उस बरगद के पेड़ के सौभाग्य को प्राप्त करेगा। जैसे वो बरगद का पेड़ बनने का जो सौभाग्य है उसे प्राप्त होगा, जो ऊपर नहीं उठता है और कहीं जाकर रुक जाता है, वो बरगद का पेड़ ऊपर रुकना बंद कर देता है और एक सीमा तक ही रुकता है और फिर सबको छांव प्रदान करता है। सीमा रेखा तय करने की आपकी बात बहुत, अगर आप मानोगे, वास्तविकता में बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो रास्ता कहीं समाप्त नहीं होता उसे पर चलते रहने में तो मौत ही आएगी, और क्या होगा। अब कहीं समाप्त नहीं होना तो बताओ क्या होगा, या तो रास्ता समाप्त होना चाहिए या उस रास्ते पर चलने वाला कहीं रुकना चाहिए, या तो रास्ता समाप्त कर लो भैया, हाँ ठीक है 50 लाख ये रास्ता समाप्त, या फिर कहीं रुक जाओ आप, यहाँ 45 वर्ष की उम्र तक यहाँ रुक जाओ, नहीं तो फिर क्या है, रास्ता तो कभी समाप्त होना नहीं है,
रास्ता तो कभी समाप्त होना नहीं है, इसलिए कोई ना कोई मंजिल पे रुकना अनिवार्य है। नहीं रुकोगे तो कोई मतलब नहीं। संपत्ति का रास्ता ऐसा है कि कहीं समाप्त होता ही नहीं है और होगा बने, इसलिए मुझे कहीं रुकना है। ये आपके जीवन में एक बिंदु होना चाहिए। अब वो भले ही कहे आंकड़े आयु की हो और चाहे कैसे भी हो, वो तय कर लो आप। अलबत्ता इन्हें तय करने के लिए मन में बहुत खलबली मचती है। कैसे तय कर ले महाराज जी, आपने तो सब छोड़ दिया है, हमसे पूछो, 2-2 3-3 बच्चे हैं, सब हैं गृहस्थी लेके। लगता तो है, काल्पनिक डरावने विचार भी आ जाते हैं, क्या होगा, मन में उठता है कि अब अंतोगत्वा क्या होगा। पर बात ध्यान रखना, आपको सत्य बता रहा हूँ, आपसे जरूर कहूँगा ये बात कि जिसने सीमा रेखा तय कर ली है, साथ ही मन में उसको एक अद्भुत हल्कापन लगेगा, अद्भुत हल्कापन लगेगा कि भैया इतने बात अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैंने ऐसा विचार किया। मन में थोड़े भी विचार होंगे तब तक के पाप, फिर उसके बाद पुण्य का मीटर चालू, बड़ा हल्कापन लगेगा। उसके अंदर उठने वाली अनेक प्रकार की जो निरर्थक तरंगें सहज रूप से शांत होने लगेगी। ध्यान रखना, दूसरा लाभ, अपने आप सहज रूप से शांत होने लगेगा उसका मन। और फिर तीसरा, वो अपने आप गलत मार्गों पर चलने की वृत्ति भी सहज रूप से ढीली पड़ जाएगी। क्या करना मुझको, इतने साल है, इतने साल में सब करना है, अपने आप सहज उसकी प्रवृत्ति ढीली होती चले जाएगी। लेकिन कब होगी वो ढीली, ध्यान रखना, जब आप एक सीमा बनाओगे, जब एक लक्ष्य बनाओगे। अब बिना लक्ष्य बिना सीमा के कुछ नहीं होता। क्योंकि एक बात और बोलता हूँ, चलने वाला कहीं पहुँचता है, ये अर्ध सत्य है। मैं हमेशा पूर्ण सत्य हर प्रवचन पे 2 बात बोलता हूँ, एक है अर्ध सत्य और एक है पूर्ण सत्य। तो चलने वाला कहीं पहुँचता है, ये अर्ध सत्य है। चलने वाला कहीं पहुंचता है, ये अर्ध सत्य है। महाराज जी पूर्ण सत्य क्या, चलते चलते निश्चित समय पर निश्चित दिशा पर कहीं रुकता है, वही सब कुछ प्राप्त करता है, ये पूर्ण सत्य है। पूर्ण सत्य तो वो आपकी दिशा तो तय हो, आपको कहाँ रुकना ये तो तय हो, तब वो कहीं जाने का कोई लक्ष्य तय होगा, तब तो आप कहीं पहुंच पाओगे। चलते चलते कहाँ पहुंच पाओगे, पहुंच तो रहे हो लेकिन कहाँ, कोई मालूम ही नहीं है कहाँ आपको जाना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप पहुंच नहीं पाओगे। लक्ष्य हो तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी बात, जैसे हमने आपसे पहले भी कहा था कि व्याकरण में जिस प्रकार पूर्ण विराम का महत्व है, व्याकरण में जिस प्रकार पूर्ण विराम का महत्व है, इसी प्रकार इस जीवन में स्थिरता का महत्व है। इस हमारे जीवन में, इस मोक्ष मार्ग में स्थिरता का महत्व है। स्थिरता को अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन में, क्योंकि क्या है, श्रमित जो शरीर है अपने आप को कहीं रोक सकता है। भाई थक गया, वो जो शरीर है और थकता है ना तो रुक जाता है। परंतु ये जो मन है ना, सफल मन भी वो जो सफलता की ओर हो, जो उच्चता की ओर जा रहा है, उसे रोकने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। कि सफल मन है, आ रहा है, उस वक्त रोक पाना बहुत मुश्किल खेल है। एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम सफलता के दौर पर गुजर रहे हैं और उस सफलता के दौर में आपसे हम कहें रुक जाओ, कोई सीमा बना लो, बहुत कठिन खेल है। और जो बना रहा है वो धन्य का पात्र है, वो बिल्कुल साधुवाद का पात्र है कि उसने बहुत बड़ा हिम्मत का काम किया। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, दान तो लाखों रुपए देने के लिए वो तैयार है, बिल्कुल तैयार। जब उससे कहें तो उससे सीमा रेखा बना लो तो उसका जवाब क्या होता है, महाराज जी जितना लेना हो सो दान ले लो, अभी पैसे की सीमा बनाने की बात तय मत करो। क्यों, अभी बाजार बहुत तेज है, अभी मेरा पुण्य मजबूत है, अभी मेरा शरीर सशक्त है, अभी सब कुछ मेरे पास है, अभी कमा लेने दो, जितना कमा सकता हूँ कमा लेने दो, अभी कुछ मत भूल जाओ। बताओ, ये होता है, मतलब रुक जाने की बात रहने दो, हम रुक जाने की कहीं बात नहीं करेंगे। तो मैं इससे समझ सकते हो ये कितना, मतलब ये जो दान करना कदाचित बहुत सरल है, बहुत सहज है, पर रुक जाना अत्यंत कठिन, बहुत कठिन पेपर है। इसको कर पाना, इसको पार पाना बहुत मुश्किल नहीं, महामुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो तो इसीलिए व्यवसाय की दुनिया में एक ऐसा ही सूत्र रहेगा। क्या सूत्र रहेगा, सूत्र ये है, सूत्र रहेगा इनकम इज किंग नॉट द कैपिटल। इनकम इज द किंग नॉट द कैपिटल, मतलब आय ही राजा है, पूंजी नहीं। इनकम इज किंग, इनकम इज किंग नॉट द कैपिटल, मतलब इनकम ही राजा है, मतलब आय ही राजा है, पूंजी नहीं। तो यदि नई आवक आपकी बंद हो जाएगी ना, तो फिर तुम्हारे पास क्या होगा, लाखों की पूंजी ही नहीं है। जब लाखों की पूंजी नहीं है तो राजा कहाँ से कहलाओगे, आप तो एक न एक दिन भिखारी बन जाओगे। ऐसी आपकी धारणा बन जाती है। जब आपकी इन समस्त बातों को आप नज़रअंदाज कर दो कि नहीं मैं भिखारी सही, पर मुझे अपनी सीमा रेखा तय करना है, तो ये बहुत बड़ा पराक्रम है, ये मामूली पराक्रम नहीं है। तुम्हारे द्वारा किया गया ये पराक्रम भविष्य को तुम्हें ऊंचा उठाने वाला है। परंतु क्या है,
हमारे पास तो क्या है, ये मन ही नहीं बनता है। पर ध्यान रखना, इसकी एक वास्तविकता आपको बताता हूं। अमाप संपत्ति, क्या बोल रहा हूं, अमाप संपत्ति मन को अमाप पापों के लिए तैयार करती है। क्या बोला मैंने, अमाप शक्ति मतलब अमाप संपत्ति, अमाप मतलब बिना माप की संपत्ति। हमारा माप ही नहीं बचाया हमने कोई सीमा रेखा ही नहीं बनाई हमें। उस सीमा तक तो ठीक है, उस सीमा के बाहर अमाप संपत्ति मन को अमाप पापों के लिए तैयार करती है। लिख लेना, सूत्रात्मक बात बोल रहा हूं, बहुत पक्की बात बोल रहा हूं, आगम की बात बोल रहा हूं। अमाप संपत्ति, अमाप संपत्ति मन को अमाप पापों के लिए तैयार करती है। हो जाओ तैयार, अगर आप अमाप पाप अपने जीवन में कमाना चाहते हो तो फिर अमाप संपत्ति के पीछे पड़ जाओ। और चाहते कि नहीं मुझे पाप को नियंत्रित करना है तो मापदंड तय कर लो, नियंत्रण में आ जाओ, मर्यादा बना लो, कोई मंजिल बना लो, कोई लक्ष्य बना लो, कोई लक्ष्मण रेखा बना लो, कुछ तो तय कर लो। इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं। ये तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छा, ढेर सारा पैसा प्राप्त करने के सफल होने के लिए व्यक्ति ढेर सारे पाप करना के लिए उसे सहज रूप से तैयार होना ही पड़ेगा। वो तैयार भी होता है और करता भी है। इसी कारण व्यक्ति के लिए भले ही विपुल संपत्ति वो शक्तिदायक हो सकती है, ध्यान रखना, वो जो विपुल संपत्ति वो शक्तिदायक अवश्य हो सकती है, परंतु सम्यक दिशा में वो सिद्धिदायक नहीं होगी। वो विपुल संपत्ति शक्तिदायक है, क्यों, अब इतना बड़ा एम्पायर है, सब कुछ है, शक्ति तो अपार है, पर सिद्धिदायक वो संपत्ति कभी नहीं होगी आपकी। सिद्धि तो सम्यक दिशा में आप जब बढ़ोगे तभी वो सिद्धि होगी। भाई मान के चलना, मान लीजिए वो गाड़ी की रफ्तार है वो 120 किलोमीटर की है, पर जिस दिशा में गाड़ी जा रही है वो दिशा ही गलत है, क्या मतलब है 120 की स्पीड, लेकिन वो दिशा ही गलत है। जब वो दिशा ही गलत है तो क्या मतलब उस दिशा में जाने से, कोई मतलब नहीं। हम अपने उस स्थान पर तो पहुंच नहीं पाओगे। आपका सबका एक भाव, मेरा कल्याण हो, मेरा भला हो, मेरा अच्छा हो, मेरे सदगति हो। तो क्या आप सदगति की ओर बढ़ रहे हैं आगे? अपने आप से पूछो आप।